मुस्लिम लड़कियों से मेरा ये छोटा सा पैगाम है। 2-4 मिनट अगर गौर से सुन लें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों आपका बच जाएगा। वरना आप देखें, इस तरह की ख़बरें हर दिन देखने को मिलती है। और क्यों इस तरह की ख़बरें आती हैं, मैं इन ये जो ख़बरें आ रही हैं इनको मैं इनकी मज़हबी किताबों से आपको दिखाऊंगा कि आपके देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। पहले देखें, ये सिर्फ़ एक नहीं है, मेरे पास इस तरह की ढेर सारी तस्वीरें हैं। इस तरह की तस्वीरें आपकी नज़रों से भी गुज़री होंगी, तो बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की हैं। लेकिन हम चलते हैं इनकी मज़हबी किताबों के ऊपर। एक बात आप सुन लें, ये खुल जाए तो, हाँ, कि हिंदू धर्म के अंदर, खुद धर्म के अंदर हिंदुओं को इस बात की इजाज़त नहीं है कि अगर उसकी ज़ाति अलग हो, धर्म एक हो, तो अपने धर्म के लोगों से शादी कर ले। अगर ऊंची जाति का मर्द है या औरत है, वो निचली जाति से नहीं कर सकता है, न निचली जाति का मर्द ऊंची जाति की औरत या मर्द से शादी कर सकता है। और ये मेरे पास एक दो नहीं, बल्कि हमने जो लिख कर के रखा है वो 1000 से ज़्यादा सबूत मेरे पास हैं। इसके ऊपर मैं कुछ पढ़ कर के आपको सुनाता हूँ। देखें, ये है पराशर स्मृति है, और मैं अध्याय भी दिखा दूँगा। वैसे ये इतनी बड़ी बात है कि इसके लिए यहाँ देखें क्या लिखा है। शूद्र का अन्न, शूद्र के साथ मेल, शूद्र के साथ एक जगह बैठना, शूद्र से ज्ञान लेना, यह प्रतापवान मनुष्य को भी पतित कर देते हैं। पतित कहते हैं गिरा देना, धर्म से बाहर फेंक देना। अधर्म जिसको बोलते हैं, धर्म भ्रष्ट जिसको बोलते हैं, वही होता है पतित का मतलब। यहाँ देखें, जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है, निचली जाति की जो औरतें हैं, और ख़ास करके 85% हिंदू शूद्री में आते हैं, तो कहते हैं जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है या जिसकी शूद्री स्त्री हो, वो ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है। पितर कहते हैं जो मर कर के गया है पूर्वज, वो, और देवता जो भगवान है, वर्जित कहते हैं कि रोक लग जाता है, भगवान से दूर हो गया है, सबसे दूर हो गया है, और अंत में रौरव नरक में जाता है। अब देख लें कि अगर निचली जाति से की लड़की से शादी कर ले तो भगवान भी छोड़ देते हैं, सब भी छोड़ देते हैं, और आखिर में इसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। और नीचे लिखा है कि गीध क्या है कि 12 जन्मों तक गीध होता है, 10 जन्मों तक सूअर होता है, 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है शूद्र से जुड़ी हुई हैं। ये तो पराशर स्मृति है, इसका अध्याय ये लास्ट ही में है ये चीज़। देखें, मैं अध्याय देख लेता हूँ, यहाँ लास्ट में आप देख लेंगे, लास्ट वाला अध्याय। उसके बाद देखिए व्यास स्मृति है, मैं इसका शुरू से पढ़ता हूँ। मंत्र 4 देखें, यहाँ मंत्र 5 और 6 से मैं पढ़ता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण देव जाति हैं। ये तीनों वर्ण ही श्रुति, स्मृति और पुराणों में कहे हुए धर्म के अधिकारी हैं, दूसरा नहीं। शूद्र जाति चौथा वर्ण है। और यहाँ देखें, ब्राह्मण के साथ विधि पूर्वक जो ब्राह्मण कन्या विवाही गई है, उसकी संतान के जात कर्म आदि संस्कार ब्राह्मणों के समान हैं। और क्षत्रिय कुल से विवाही गई है, उसकी संतान के संस्कार क्षत्रियों के समान है। और शूद्र कुल से विवाही गई है तो ये अपनी जाति से और शादी हुई है, तो जो संतान है वो अपनी जाति का माना जाएगा। अब देखें यहाँ क्या है 7 के अंदर कि जिस वैश्य कन्या का ब्राह्मण या क्षत्रिय ने विवाह किया है, और ये क्या है, वैश्य ने शूद्री के साथ विवाह किया है, इन दोनों की संतान के कर्म शूद्र के समान होते हैं।
देख लें। अब देखें, नीचे वर्ण से उत्तम वर्ण की कन्या में जो संतान उत्पन्न हो वो शूद्र से भी नीच कहाती है। नीचे वर्ण से उत्तम वर्ण की कन्या, जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो क्षत्रिय उससे नीचे है, वैश्य और शूद्र इससे नीचे है, तो ये तीनों अगर कर ले तो ये इसकी संतान जो होगी वो शूद्र से भी नीच होगी। और देखें यहाँ क्या, ब्राह्मणों में जो शूद्र से उत्पन्न हो वो चंडाल होता, ब्राह्मणी से। और सबसे निचली जाति जो शूद्र है अगर उससे कोई औलाद हो तो वो चांडाल कहलाएगी, उसको किसी धर्म का अधिकार नहीं है। अब देखें यहाँ पर कुछ जातियों के नाम है, बढ़ई, नाई, ये सब वर्ण संकर जाति है, गवाला वगैरह है, नाई है, तो इसके बारे में ये सारी जातियाँ वर्ण संकर है। तो इसके बारे में ये बातें लिखी हैं कि यहीं पे है, कहाँ चला गया, यहाँ देखें, इनके देखने से सूर्य भगवान का दर्शन करें, और उसके बाद से क्या है, इन सब के साथ संभाषण करने से स्नान करना है। तो अगर ये इतनी नीच जाती हैं कि अगर इससे कोई बात कर ले या इसको देख ले तब भी इंसान नापाक हो जाता है। मैं इसी स्मृति का, ये तो शुरू में हो गया और बीच में बहुत सारी बातें हैं, मैं अब आखिर में दिखाता हूँ कि क्या लिखा है शादी ब्याही के मुतालिक। मैं इस पुस्तक का सबसे आखिर हिस्सा भी दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाएं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मंत्र 67 में, जिस ब्राह्मण के यहाँ शूद्रा स्त्री रसोई बनाती है अथवा जिसकी स्त्री शूद्रा हो वो दिव्ज पितर और देवताओं से त्यागा हुआ है और मृत्यु के बाद रौरव नरक में जाता है। तो ये व्यास स्मृति के अंदर भी यही बात लिखा है। तो इसके अंदर भी लास्ट के अध्याय ही में ये बात लिखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बातें, ये थोड़ा सा आगे हो जाए। ये है, कौन सा है पुस्तक है ये, अध्याय 21 है, इसको भी देख लेते हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्रा है। इसके अंदर क्या लिखा है, शूद्र यदि ब्राह्मणी के साथ गमन करे तो शूद्र को तीर्णों में लपेटकर अग्नि में डाल दे और ब्राह्मणी का सिर मुंडाकर उसके सारे शरीर में घी मलकर नंगी कर गधों के पीठ पर चढ़ाकर सड़क के बीच में घुमाए। ऐसा करने से वो ब्राह्मणी पवित्र होती है। और भी यहाँ उसके बाद और भी है, जैसे वैश्य कर ले ब्राह्मणी के साथ या ये कर ले, तो ये चीज़ें। तो यहाँ देखें एक ये बात है, इसमें ये नहीं है कि शादी करके करे या बगैर शादी के, दोनों सूरतों में यही सज़ा है। इसके अलावा भी मैंने कहा ना आपसे कि मेरे पास 1000 से ज़्यादा सबूत है इस बात पर कि हिंदुओं की शादी अगर जाति अलग हो तो दूसरे हिंदू से नहीं हो सकती है, तो मुस्लिम से। यहाँ तो धर्म और जात दोनों अलग हैं। यही वजह है कि कल मैं देवल स्मृति देख रहा था, उसके लगभग 62-63 श्लोक को आप देखें तो वहाँ पे लिखा है कि अगर कोई, पुरानी बात है कि अगर कोई मलेच्छ कहते हैं वो लोग जो हिंदू नहीं है, वो अगर किसी भी हिंदू को, चारों जाति में से किसी को भी अगर पकड़ ले, ज़बरदस्ती पकड़ ले, कब्ज़ा कर ले इन लोगों पर, और ये लोग मलेच्छों के पास चले जाए, वहाँ रहने लगे, और ज़बरदस्ती लिखा है कि अगर मलेच्छ अपनी औरतों से ब्राह्मणों का संभोग, ब्राह्मण अगर संभोग कर ले, ज़बरदस्ती करे या संभोग कर ले, तो आने के बाद उसको प्रायश्चित करना है। तो प्रायश्चित के बारे में है कि एक पराग नाम से है और एक प्रायश्चित है, तो वो जो है करने का है, जिसमें दिखाया कि 15 दिन तक भूखा रहना है और भी सख्त नियम है। तो इस तरह की बातें हैं।
तो कहने का ख़ुलासा ये है कि मुस्लिम लड़कियां देखें कि ये जो चीज़ें हैं कि जब अपनी जाति से मतलब अपने धर्म की लड़कियों से शादी नहीं हो सकती है तो दूसरे धर्म की लड़की से शादी कैसे हो सकती है। तो यही नतीजा निकलता है कि आपस में ताल्लुक़ बनता है, कुछ दिन रहते हैं, कोर्ट से शादी होती है और फिर जो है एक दिन जान से जाना पड़ता है। होता क्या है कि लड़की के घर वाले जब जानते हैं कि ऐसा कुछ हो गया है तो गांव में बदनामी अलग होती है, उनका जीना खुद मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर मरने की खबर आती है तो घर के लोग खुश होते हैं अंदर से कि चलो एक बला थी जो कट गई है। कुछ लोग हमें बुरा भला और समझेंगे, महीना 2 महीना तक लोग हमारी बुराई करेंगे, उसके बाद सारे लोग भूल जाएंगे और लोग भूल भी जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि ऐसी सूरत में आपके घर वाले ख़ुद ये तमन्ना करेंगे कि किसी तरह से वबा टले, ये चली जाए। और हिंदू लोग भी समझता है कि इसको मार भी देंगे तो इसके घर वाले जो है पूछेंगे नहीं, और चूँकि तबीयत भर जाती है तो मार के हटा देते हैं, और घर वाले ने कोई है पूछने वाला, जो केस हो या कुछ हो, रास्ता उसका साफ़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझने की लायक है। तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि दुनिया तो ख़त्म हो गई। आप जहाँ पहुँचे उसके पास तो ये ना समझे कि हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी, आखिरत तो खैर चली गई, ईमान चला गया, आखिरत बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, आखिरत तो ख़त्म ही हो गया कि आपको जहन्नम में जलना ही है, जहन्नम में रहना ही है हमेशा हमेश के लिए। लेकिन आपकी दुनिया भी ख़त्म हो गई, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको रखने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको छोड़ के अगर वो दूसरी जगह शादी करेंगे तो उसको अगर पढ़ा लिखा है तो 5 लाख 10 लाख रुपए उसको मिल जाएगा, किसी नौकरी में है तो और ज़्यादा मिल जाएगा। आपको रखने से कोई फ़ायदा नहीं सिवाय घाटा के। उसकी औलाद को, आपसे होने वाली औलाद को भी स्वीकार नहीं करेंगे। बल्कि वशिष्ठ धर्मसूत्रा के अंदर ही मैंने इसके ऊपर अध्याय शायद के 18 में है, वहाँ लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण ऊंची जाति का, ब्राह्मण के बारे में है कि ब्राह्मण शूद्र लड़की से, स्त्री से शादी नहीं करेगा, लेकिन उसको रखेल के तौर पर रख सकता है। और इस बात को डॉक्टर रामशरण शर्मा ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में शूद्र है उसमें इस बात को जिक्र किया है। और यही बात महाभारत के अंदर भी है कि शूद्र औरत से अगर शादी कर लें तो अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी लज्जत पूरी करने के लिए कर सकता है, बच्चा पैदा उससे नहीं कर सकता है। यही बात मनुस्मृति के अंदर है और दूसरी स्मृतियों के अंदर और दूसरे कई पुराणों के अंदर है। तो समझाने की बात, कहने की बात यही है कि अगर आपसे शादी हो गई तो आपसे बच्चा अगर हुआ तो वो समाज किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगा, बल्कि जाति अलग हो जाए तो कबूल नहीं करता है। जाति अलग हो जाए तो फिर उससे होने वाले बच्चे को कबूल नहीं करेगा वो समाज। जब शादी होगी तो उसके अंदर वो सारे गुण मिलाए जाते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती है, कुल देखा जाता है कि किस कुल से है, किससे, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वहाँ भी ये चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट बनेगी। तो हर एतबार से अगर आपकी ज़िंदगी बच गई तो आपके बच्चों की ज़िंदगी जहन्नम से बदतर बन जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो आपके समझने की है और आपको समझना ज़रूरी है। अगर समझेंगे तो दुनिया भी बचेगी, आखिरत भी बचेगी, वरना दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। बस बात बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी नहीं करनी थी लेकिन बहुत लंबी हो गई।